Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. सल्तनत नूरौदन अपनी शान और शौकत, चमकती रोशनियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। यहाँ की शहजादी अलीज़ा न सिर्फ अपने हुस्न की वजह से मारूफ थी, बल्कि अपनी शाइस्तगी, अक्लमंदी और नर्म दिल मिजाज की वजह से भी हर दिल अजीज थी। वो जिस महफिल में जाती, वहाँ के चिराग जैसे रोशन हो जाते, लोग उसकी तारीफ करते न थकते और बादशाह करीम शाह अपनी बेटी पर फख्र करता न थमता। लेकिन एक बात थी जो पूरे महल में बहस का मौजू बन चुकी थी, शहजादी अलीज़ा की शादी। बादशाह चाहता था कि दुनिया की सबसे महंगी, सबसे शानदार और सबसे यादगार शादी उसकी बेटी की हो। उसका ख्याल था कि एक अजीमुशान तकरीब से सल्तनत का वक़ार भी बढ़ेगा और दुनिया को नूरौदन की ताकत का पता भी चलेगा। महल में रोजाना नए मंसूबे बनते थे। कहीं सोने से बनेगा दरवाजा, कहीं चांदी की कुर्सियां, कहीं फूलों का ऐसा दरिया बहेगा जिसकी खुशबू 7 समंदर दूर तक जाएगी। दूसरी तरफ शहजादी अलीज़ा अपनी नर्म तबीयत के बायस खामोश रहती, मगर गहरी सोच में डूबी रहती। उसने कभी शोहरत या धूमधाम की ख्वाहिश नहीं की थी। वो तो हमेशा सादगी और इखलाक को तरजीह देती थी। दूर दूर से शहजादों और अमीरों के काफले नॉर्दन आने लगे। हर कोई अनमोल तोहफा लाता, कहीं हीरे जवाहरात के डिब्बे, कहीं सोने के घोड़े, कहीं नायाब मोतियों के हार। मगर शहजादी के दिल को कुछ भी मुतासिर न कर सका। वो मुस्कुराकर हर तोहफा कबूल तो कर लेती, मगर अंदर से बेसुकून रहती। एक रोज मलिका ने मोहब्बत से कहा, बेटी, दुनिया की हर शहजादी ख्वाब देखती है एक शाहाना शादी का, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? अलीज़ा ने आहिस्ता से जवाब दिया, अम्मी जान, मैं चाहती हूँ शादी हो तो सच्ची मोहब्बत पर हो, ना कि दौलत और शान पर। और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी पर हजारों रत्ती सोना खर्च हो, जबकि सल्तनत के गरीब लोग 2 वक्त की रोटी को तरसें। मलिका ने उसकी बात सुनी जरूर, मगर बादशाह को ये ख्याल पसंद ना आया। एक दिन महल के दरवाजे पर एक सादा सा काफला आया। ना कोई सोने का हाथी, ना कीमती डिब्बे, ना अमीरों जैसी शान, बस एक नर्म चेहरे वाला नौजवान सादा लिबास में हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लिए खड़ा था। दरबान हैरान हुए, तुम इस मुकाबले में आए हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई कीमती चीज नहीं। नौजवान मुस्कुराया, मैं अपनी सच्चाई और मेहनत लाया हूँ, अगर वो कीमत नहीं रखती तो न वापस चला जाऊंगा। ये अल्फाज सुनकर दरबानों ने उसे अंदर जाने दिया। वो नौजवान शहजादी के सामने पेश हुआ और बोला, मैं शहजादा नहीं हूँ, ना ही अमीर, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत सोने चांदी से ज्यादा है। शहजादी ने हैरत से पूछा, वो क्या है? नौजवान ने डिब्बा खोला, उसमें एक बीज रखा हुआ था। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये मजाक है, मेरी बेटी का रिश्ता एक बीज के बदले? नौजवान ने अदब से झुककर कहा, नहीं हुजूर, ये आम बीज नहीं, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है। वो कहते थे कि मोहब्बत का पौधा बीज से उगता है, सोने से नहीं। अगर शहजादी चाहें तो ये बीज मैं उनको देता हूँ, ताकि वो देखें कि जिंदगी में असल कीमत क्या है, सब्र, मोहब्बत और सच्चाई। पूरे महल में खामोशी छा गई। शहजादी के दिल में जैसे कोई घंटी बजी। वो मुस्कुराकर बोली, ये अब तक का सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि ये सच्चाई और मोहब्बत से दिया गया है, ना कि शान और शौकत की नुमाइश से। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारी दौलत कहाँ है? तुम सल्तनत को क्या दोगे? नौजवान ने जवाब दिया, मैं इल्म देता हूँ, मेहनत देता हूँ, किरदार देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा, लेकिन अपनी ईमानदारी से बड़ा खजाना मेरे पास नहीं। ये अल्फाज सुनकर दरबार में मौजूद तमाम लोग सोच में पड़ गए। मलिका ने आहिस्ता से बादशाह से कहा, दौलत खत्म हो सकती है, किरदार नहीं। शहजादी की खुशी को तो देखो। बादशाह ने कई लम्हे सोचे, फिर मुस्कुराकर कहा, तुमने हमें सिखाया कि शान और कीमत में फर्क होता है। मैं अपनी बेटी की खुशी पर कोई सौदा नहीं करूंगा।
آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، شہزادی علیزہ کی شادی۔ لیکن جیسی شادی لوگ سوچ رہے تھے ویسی نہیں۔ شاہی باغ میں سادگی سے، پھولوں کی ہلکی مہک میں، چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں شادی ہوئی۔ عوام حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے کہ شاہی خاندان بھی سادگی اپنا سکتا ہے، اور جو پیسہ بادشاہ نے شادی پر خرچ کرنا تھا وہ اس نے اعلان کیا کہ پورے ملک کے غریب خاندانوں کی شادیاں کرائی جائیں گی اور نوردان میں نئے اسکول اور شفا خانے تعمیر ہوں گے۔ سلطنت میں جشن کی فضا پھیل گئی۔ علیزہ اور اس کا سچا دل رکھنے والا شوہر، جس کا نام زاریہ تھا، محل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے خوبصورت گھر میں رہنے لگے۔ وہ دولت میں نہیں، محبت میں بڑے تھے۔ وہ دونوں مل کر باغ لگاتے، لوگوں کی مدد کرتے اور شاہی وقار کو انسانیت سے زندہ رکھتے۔ محل میں سجائے جانے والے سب سے بڑے ہیروں سے زیادہ چمک ان دونوں کے کردار کی تھی، اور وہ چھوٹا سا بیج وہ ایک بہت بڑے درخت میں بدل گیا جس کے نیچے ہر کوئی سکون پاتا تھا۔ لوگ اسے محبت کا درخت کہتے تھے۔ نتیجہ، شہزادی علیزہ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ مہنگی شادی سے زیادہ قیمتی دل کی سچائی ہوتی ہے، اور رشتہ دولت سے نہیں، نیت سے بنتا ہے۔